सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें शनि दोष के बारे में भी पूछा जाता है कि हम बहुत सारे कार्य कर चुके हैं पर उसमें सफलता नहीं मिल रही। कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो वो बीच में ही रुक जाता है, पूरा नहीं हो पाता है, बार बार कोशिशें करने के बाद भी नाकामयाबी ही मिल रही है। तो इसका समाधान क्या है? तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज आपको बताएंगे आपके हाथ में बने शनि पर्वत से कि आपके जीवन में शनि का रिलेटेड दोष है या नहीं, और अगर है तो इसका उपाय क्या है, उपाय की विधि भी बताएंगे। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो कृपया इनसे बचना है। शनि पर्वत जो बनता है आपके हाथ में मिडल फिंगर के नीचे यहाँ पर, और आज आपको बताएंगे इस पर्वत के रिलेटेड 5 फैक्ट। पहला फैक्ट, ये पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए। मतलब कि जैसे आप इस हाथ में देख सकते हैं बाकी सारे पर्वत जो हैं उभरे हुए हैं। कहने का भाव ये है कि स्किन जो है ऊपर की ओर उठी हुई है, या फिर ये कहिए कि उभरी हुई है। और इसको देखने का क्या तरीका है, आप अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से दबा के देखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी पर्वत के मुकाबले इसकी स्किन दबी हुई नज़र आती है। शनि पर्वत हमें नीचे दबा हुआ नज़र आता है। और अगर आपको इसका प्रभाव चाहिए, या फिर ये कहिए कि अगर इस पर्वत का आपको फ़ायदा चाहिए, तो ये पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए। अब अगर ये पर्वत दबा हुआ है, अब चाहे इसमें भाग्य रेखा ही क्यों ना बन रही हो, जैसे कि आप ये साथ में देख भी सकते हैं, पर अगर आपके हाथ में शनि का पर्वत दबा हुआ है तो भी ये आपको फ़ायदा देने में सक्षम नहीं होता है। और सिर्फ शनि पर्वत ही नहीं, चाहे कोई भी पर्वत क्यों ना हो, अगर वो दबा हुआ है, अब चाहे उसके ऊपर कोई रेखा बन रही हो या निशान बन रहा हो, तो भी वो आपको फ़ायदा नहीं दे पाता है। अगर आपको उसका फ़ायदा चाहिए तो पर्वत उभरा हुआ होना ज़रूरी है। दूसरा फैक्ट, अगर आपके हाथ में शनि का पर्वत उभरा हुआ है पर भाग्य रेखा जो है वो बीच में से टूट रही है, अब चाहे वो कुछ इस प्रकार से टूट रही हो, अब चाहे वो कुछ इस प्रकार से टूट रही हो, कहने का भाव ये है कि अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा कंप्लीट नहीं है, दोष मुक्त नहीं है, तो भी ये पर्वत आपको पूर्ण रूप से सहयोग नहीं दे पाता है। अगर आपको इस पर्वत का पूर्ण रूप से फ़ायदा चाहिए तो उसके लिए एक तो ये पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए, ऊपर से भाग्य रेखा जो है, जिसे फेट लाइन भी कह देते हैं, वो भी इस पर्वत तक दोष मुक्त होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार जैसे कि आपको ये ब्लू लाइन बना के दिखाई है। तीसरा फैक्ट, अगर ये पर्वत उभरा हुआ है पर इस पर्वत पे रेखाएं जो हैं कुछ इस प्रकार से काफ़ी सारी बनी हुई हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बना के दिखा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से रेखाएं हैं तो देखा गया है कि जिनके हाथ में कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनती हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेके। मतलब एक कार्य करते हैं तो उस कार्य में अगर उनको असफलता मिलती है या फिर स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ रहा है तो वो उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल पाया, जिस वजह से उनका मन डाइवर्ट हो जाता है और वो दूसरे काम की ओर कदम बढ़ा लेते हैं, जिस वजह से इनको नया कार्य शुरू करना पड़ता है। नए कार्य में नई प्रॉब्लम्स आती हैं और इन सभी बाधाओं के कारण फिर से मन डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसे कम से कम 5 साल तक कीजिएगा अपनी पूरी निष्ठा के साथ, तो देखिएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद चौथा फैक्ट, अगर आपके हाथ में कुछ इस प्रकार से एक कंप्लीट दोष मुक्त भाग्य रेखा बनी हुई है शनि पर्वत तक, और इसमें से 2 रेखाएं इस प्रकार से डिवाइड हो रही हैं, कहने का भाव ये है कि एक ट्राइडेंट का साइन बना रही हैं, या फिर ये त्रिशूल का साइन भी हम कह सकते हैं।
और अगर इस प्रकार से निशान बन रहा है तो ये एक बहुत भाग्यशाली संकेत है दोस्तों कि आने वाले समय में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी और आपकी मनचाही इच्छा भी पूरी होगी। पर इसके लिए आपको कुछ सावधानियां हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। तो वो सावधानियां क्या हैं जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पांचवा फैक्ट, अगर आपके हाथ में शनि का पर्वत उभरा हुआ है, ऊपर से भाग्य रेखा भी कंप्लीट बनी हुई है, पर अगर आप जॉब करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, कहने का भाव ये है कि किसी के अंडर कार्य करते हैं, तो आपको सफलता मिलने में समय लगेगा, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है, हो सकता है आर्थिक तंगी भी आपके जीवन में रहे। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके हाथ में शनि पर्वत अच्छी तरह से बना हुआ है, भाग्य रेखा भी कंप्लीट है, तो आपको नौकरी की ओर नहीं, आपको करियर में बिजनेस की ओर जाना चाहिए। मतलब कि बिजनेस की फील्ड आपके लिए ज़्यादा अच्छी है और उसमें आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए ही बनी है अगर आपके हाथ में इस प्रकार से पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो दोस्तों अब तक जो आपको 5 फैक्ट बताए हैं, इनमें से अगर आपके हाथ में कोई है तो ये आपके जीवन में शनि दोष के रिलेटेड संकेत को दिखाता है। तो उसका समाधान क्या है? इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, आसान सा उपाय है और उपाय करने के बाद आपकी सफलता के चांसेस भी बढ़ेंगे। उपाय की विधि है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आपको 7 शनिवार तक लगातार करना है उपाय, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको एक नारियल लेना है, सूखा नारियल होना चाहिए, उसको बीच में से काटिए, उसमें कुछ मीठा डालिए, अब चाहे वो शक्कर हो चाहे चीनी हो, डालने के बाद उसे बंद कर लीजिए और उसको लाल धागे से बांध दीजिए। अब यहाँ पर आपको घर के किसी नज़दीकी स्थान पे जाना है जहाँ पर कीड़ियों का भौन हो या फिर चींटियाँ जो होती हैं उनका घर हो। वहीं पर आपको थोड़ी दूरी पर एक खड्डा खोदना है 1 फुट तक, उसमें उस नारियल को गाड़ देना है या फिर दबा देना है, ऊपर से मिट्टी डाल के वापस आ जाएं और आपको वापस मुड़ के नहीं देखना है। यहाँ पर आप एक पुण्य का कार्य करेंगे, जीव को दान दे रहे हैं, जिस वजह से आपके शनि के रिलेटेड जो है बाधाएं दूर होंगी, सफलता के चांसेस ग्रो होंगे और आपको आने वाले समय में आपके कार्य में कामयाबी जरूर मिलेगी और आपके जीवन में धन लाभ भी अवश्य ही होगा। पर आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये कि आपको ये उपाय चुपचाप करना है, बिना किसी को बताए, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये उपाय आपको या तो सुबह सूरज निकलने से पहले या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद करना है। तीसरी बात, ये उपाय आपको लगातार करना है 7 शनिवार तक, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था वो सरल सा उपाय और इसी के साथ आपको 5 फैक्ट भी बताए हैं। पर अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।